हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ जो है तुम्हारा जो है वर्ड प्रॉब्लम है। कहता है इसमें कि 7 ईयर्स को 7 साल पहले वरुण का एज कितना था? तो 5 गुना था। किसके 5 गुना था? स्वाति के एज का स्क्वायर का 5 गुना। तो स्वाति का एज हम मान लेते हैं इसमें लेट एज ऑफ स्वाति मान लेते हैं एक्स ईयर मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब देखो वरुण का एज कितना हो जाएगा। अच्छा, दोनों का एज मान लो। स्वाति का एज x मान लिए और वरुण का एज मान लो y। एज ऑफ वरुण इसको मान लो y ईयर्स। दोनों का एज हमने मान लिया y ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? 7 ईयर्स एगो, तो 7 साल पहले जो है वरुण का एज कितना होगा? 7 साल कम होगा। और स्वाति का एज कितना होगा? ये भी 7 साल कम होगा। लेकिन प्रश्न कहता क्या है? प्रश्न कहता है कि वरुण का एज मतलब ये कितना है? 5 गुना है। किसका 5 गुना है? स्वाति के एज के स्क्वायर का। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन फिर क्या कहता है? 3 ईयर्स हैंस मतलब 3 साल बाद। तो 3 साल बाद का मतलब हो गया दोनों का 3-3 साल उम्र बढ़ जाएगा। तो कहता है स्वाति का एज, तो स्वाति का एज x है तो इसमें 3 साल बढ़ गया। वरुण का भी 3 साल बढ़ जाएगा। कहता है स्वाति का एज कितना है? तो वरुण के एज का 2/5 है। इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को सरल करते हैं। ये हो गया 5। अच्छा देखो इससे y बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको सरल करो। ये हो गया a स्क्वायर और -2ab प्लस b स्क्वायर और 7 को इस पार लेते आओ। ये हो गया तुम्हारा 5x स्क्वायर -14 पंचे 70x और ये हो जाएगा 5×5 = 45, 4 5 20 4 24 प्लस है 7। तो y का मान कितना हो गया? 5x स्क्वायर -70x और ये हो गया 252। y का एज हुआ। अब जो है y का एज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे इसको 2 नंबर मान लो, 3 नंबर लिख देंगे। फ्रॉम 3 से x + 3 बराबर हो जाएगा 2/5 y का मान कितना है? 5x स्क्वायर -70x प्लस 252। ये y का मान हुआ। अब प्लस है 3 तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 2/5। ये हो गया 5x स्क्वायर -70x और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255। अब 5 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x। ये 5 3 जाए 15 हो गया और 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 10x स्क्वायर -140x और उसको 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 25 दूना 50, 1 51, 510। अब देखो क्या होगा। देखो यहां पर है 10x स्क्वायर माइनस है 140x। इस x को इधर लाओ -5x अब प्लस है 510 अब 15 को इधर लाओ तो -15। इस पार में कुछ नहीं बचा, जीरो।
तो एक समीकरण तुम्हारा आ गया। वो समीकरण क्या हुआ, 10x², और ये दोनों को करोगे तो -145 होगा, 145x, और इस दोनों को करोगे तो कितना होगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 0, फिर 5 ले लो, 10 में 1 गया 9, 495 हुआ, अब बराबर क्या हो गया 0। 5 से सब कटने वाला है, 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 45, और ये 5 45, फिर 5 45, ये हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो 29 पुराना है हमको, 11 का क्या, 99 का क्या होगा, 3 × 3 × 11, और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 2 है, इससे हमको 29 पुराना है। 29 कैसे पूरेगा, अब ध्यान से देखो 29 कैसे पूरेगा, 11 तिया 33, और ये 2 तिया 6 को घटा दो, देखो 13 में 6 गया, 13 में 6 गया, कितना हुआ 7, 29 नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको, यहाँ पर कितना हुआ 145, 5 से भाग दिए थे, 5 9 10, 5 9 45 हुआ था, ठीक है। ये 29 नहीं बैठा, फिर से चेक करो 29 कैसे बैठाएंगे। अब देखो 29 पुराना है, 3 दूना 6, और 33 यानी 99, अच्छा 29 पुराना है। 29 कैसे पुराना है, ध्यान से देखो इसको, अच्छा 11 दूना 22, 22, ये 3 तिया 9, नहीं हो रहा 29 नहीं हो रहा है, 29 तो होना है उसको, 3 तिया 9, 11 9 99, 99 दूना ठीक है, ये 33 पुराना है, 33 कैसे पूरे ऐसे करो, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 11 कितना हुआ 29, बिल्कुल राइट। अब ये हो गया तुम्हारा 2x² माइनस हो गया 18x माइनस हो गया 11x और प्लस हो गया 99 इक्वल टू 0। 2x को कॉमन ले लो, x माइनस 9 हुआ, 11 कॉमन ले लो, x माइनस 9 हुआ इक्वल टू 0। x माइनस 9 दोनों में है, इसमें बचा 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। इससे x का 2 मान निकलेगा, इसको 0 करेंगे तो 9 होगा, इसको 0 करेंगे तो कितना होगा 11/2। 11/2 x हमने एज माना है, x किसको माना है एज को, एज फ्रैक्शन में नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है 11/2। तब क्या होगा x का मान 9 हुआ, x का मान जब 9 हुआ तो अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए इस इक्वेशन में बैठा दो फ्रॉम 1 y माइनस 7 बराबर कितना है 5, x का मान कितना है 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 घटा 2 हो गया 9 माइनस 7 है, 9 माइनस 7 ये हो गया 2 का स्क्वायर 2 में 4 4 5 कितना हो गया 20, 7 को तो उस पार ले जाओ, तो 20 जोड़ 7 कितना हो गया 27। यही हो गया तुम्हारा जो है इसका स्वाति का एज, स्वाति का एज हो गया 9 ईयर और वरुण का एज, वरुण का प्रेजेंट है, दोनों का प्रेजेंट एज 27 ईयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर
क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। एक ट्रेन जो है इतना किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड उसका हो गया x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना होगा इसका, टाइम टेकन कितना समय लगेगा जाने में, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, इतना, स्पीड कितना, इतना, इतना आवर लगा इसको जाने में। लेकिन अब कहता है कि यदि उसका स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का नया स्पीड बढ़ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा, तब टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन कितना होगा, डिस्टेंस वही है और स्पीड इसका हो गया x + 4 आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि जब स्पीड को हमने बढ़ा दिया तो उसको 1 घंटा कम समय लगा, मतलब ये समय कम है और ये समय ज्यादा है, इसमें इसको घटा दो और बराबर 1 लिख दो। 288/x माइनस 288/4 + 1 x + 4 = 1। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम कितना हुआ, तो दोनों गुना के रूप में, और इससे भाग दिए कट गया, ये बचा, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 288x, और फिर इससे गुना करेंगे तो 4 × 8 = 32, 3 4 × 8 = 32, 3 35 बच गया, 3 4 दूना 8 3 11। अब माइनस, अब इससे भाग देंगे, ये कट गया, बचा x, x से गुना करो 288 हो गया, x बराबर कितना हो गया 1। अब यहां पर देखो 288x प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट गया। अब बचा क्या तुम्हारा, यहां बचा 1152, नीचे को गुना कर दो x² + 4x, अब बराबर इधर कितना है 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 4x = 1152। इसको इस बार लेते हो, x² + 4x - 1152 = 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करके हम लोग निकालना है। फैक्टराइजेशन करके कैसे निकालेंगे, उसके लिए ध्यान से देखो। 36 × 32 देखो कितना होता है तुम्हारा, ये 36 दूना 72 और 3 6 का 18, 3 3 9 1 10, 2 1152 होता है, और 36 में 32 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। x² अब प्लस लिखेंगे यहाँ पर 36x - 32x - 1152 = 0। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे, ये हो गया x + 36, और इसमें 32 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, उसके बाद माइनस को प्लस बना देना है, क्या माइनस कॉमन लिए हैं, और 32 से इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 36 × इतना बराबर इतना होता है, तो 36 बचेगा यहाँ पर, 36 बराबर 0। अब x + 36 दोनों में है, और इसमें बचा x - 32 = 0। अब बारी बारी से यदि जीरो को कर, दोनों को जीरो करते हैं, इफ x + 36 = 0, इससे x बराबर हो जाएगा -36। व्हाट इज x? x है तुम्हारा स्पीड, स्पीड माइनस में नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तब इसको लेते हैं, इफ x - 32 = 0, इससे x बराबर कितना हो जाएगा 32, यही हो गया तुम्हारा स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया 32 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, it had to increase its speed by 250 km/h from its usual speed। कहता है क्वेश्चन में कि यदि किसी प्लेन का स्पीड 250 km/h यदि हम बढ़ा दें तो दूरी है 150, तो पहले वाला जो स्पीड है उस स्पीड से यदि चलेगा तो 30 मिनट लेट से पहुंचेगा, 30 मिनट लेट से पहुंचेगा। तो यूजुअल स्पीड हम मान लेते हैं
लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन एरोप्लेन x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया, और एक्चुअल स्पीड कितना है? एक्चुअल स्पीड उसका कितना है? 250 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस इतना तय करना है उसको, तो टाइम टेकन, अब देखो 30 मिनट कम समय लगता है, 30 मिनट जो है लेट से पहुंचता है, मतलब 30 मिनट का दोनों का डिफरेंस है। तो जिसका स्पीड कम है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें टाइम क्या लगेगा तुम्हारा? ज़्यादा लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस है 1500 और स्पीड इसका कितना है? x, और फिर है डिस्टेंस 1500 और इसका स्पीड कितना है? एक्चुअल स्पीड बढ़ा दिया गया है ना, तो ये होगा x प्लस 250 होगा। ये कितना होगा? x प्लस 250। और इसमें इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये टाइम कम लिया, ये टाइम ज़्यादा लिया। टाइम ज़्यादा में टाइम कम को घटाएंगे तो 30 मिनट का डिफरेंस। और सब क्वेश्चन है आवर में, तो 30 मिनट को आवर बना दो तो 1/2 आवर हो गया। अब इसमें देखो इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा x प्लस इतना, इससे भाग दो, x कट गया, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 से x को करेंगे तो 1500x होगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 15×5 = 75 बच गया 7, 15×30 = 7, 37, 2 शून्य और 1 शून्य 3 शून्य, यहाँ पीछे माइनस। अब इससे भाग देंगे तो ये कट गया, x बचा, x से गुना करेंगे तो 1500x हुआ। ये 1500x प्लस और माइनस खत्म हो गया, बराबर कितना है? 1/2। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे इससे, तो इसको गुना कर लो, ये हो गया x², ये हो गया 250x हुआ, बराबर 1 से करेंगे इतना हुआ। इसको 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 3 0, उसके बाद 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7। इसको इस पार लेते आओ, x² प्लस 250x माइनस कितना हो गया? 75 और 4 0 इज इक्वल टू 0। अब 75 4 0 है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान से तुम देखो, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा तुम्हारा? 1000 को गुना कर दो 750 से, तो तुम्हारा कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? 250। तो इसका जो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, लिखेंगे x² और प्लस लिखेंगे 1000x और माइनस लिखेंगे 750x और माइनस फिर कितना है? 75 और 4 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन, x प्लस 1000 हुआ और यहाँ माइनस, इसमें क्या करेंगे? 750 को कॉमन ले लो, यहाँ x बचा, माइनस बन जाएगा प्लस, इससे भाग दोगे तो 1000 हो जाएगा। अब जो है x प्लस 1000 दोनों में है और यहाँ बचा x माइनस 750। अब बारी बारी से दोनों को 0 करो। इफ x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1000 और x क्या है? स्पीड है, तो ये माइनस नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट, यदि हम लोग x माइनस 750 को 0 करें, इससे x इक्वल टू 750, यही हो गया तुम्हारा जो है यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड माने हैं ना, यूजुअल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। यूजुअल स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, AERO, कितना हो गया? 750 किलोमीटर पर आवर। ओके, यही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मोटर बोट है और मोटर बोट का स्टिल वाटर में स्पीड
देखो इन स्टील वाटर स्पीड ऑफ मोटर बोट कितना दिया गया है? 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। और कहता है इसमें कि इट टेक्स 1 आवर स्पॉट, यहाँ पर कहता है 1 घंटा जो उसको पहुंचने में लगता है। 1 घंटा पहुंचने में लगता है, 1 घंटा ज्यादा। कब? 12 किलोमीटर जब अप स्ट्रीम में जाता है और रिटर्न होता है फिर वही 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो देखो यहाँ पर हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब जो है स्पीड ऑफ मोटर बोट अप स्ट्रीम में कितना होगा? अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत, तो कम होगा। तो मोटर बोट का स्पीड है 5, उसमें x घट जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर हुआ। और इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? इसमें बढ़ जाएगा 5 जोड़ x किलोमीटर पर आवर। दोनों स्ट्रीम का हमने स्पीड निकाल लिया। यहाँ पर कहता है कि 1 घंटा का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड बाय टाइम।